भारतीय दर्शन, संस्कृति एवं ईश्वर की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम ईश्वर के बारे में बात करेंगे। आजकल शिक्षित लोग ईश्वर के अस्तित्व के बारे में प्रश्न करते हैं कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। किसी वस्तु के बारे में नई शब्द का होना ही उसके होने की पुष्टि करता है। इसका मतलब ईश्वर है, इसलिए हम उसको नहीं बोल रहे हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति या अन्य कारण से हम उसको नहीं होना बता रहे हैं। हमें सकारात्मक होकर हे शब्द का स्मरण करना होगा। ये स्मरण ही किसी वस्तु का होना स्वीकार करेगा। दूसरी बात, अगर किसी चीज़ का अस्तित्व ही नहीं है तो लोग उसके बारे में चर्चा भी क्यों करेंगे। लाखों लोग ईश्वर की चर्चा करते हैं, इसका मतलब ईश्वर है। संसार में हर वस्तु का कोई न कोई निर्माता होता है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, अग्नि, जल, पृथ्वी एवं आकाश आदि का कोई न कोई निर्माता जरूर होना चाहिए। ये सभी अपना अपना काम नियत समय पर संपन्न करते हैं। इनका निर्माता कोई शक्ति ही हो सकती है और उसी को प्रकृति या ईश्वर कहते हैं। मान लो कि कोई व्यक्ति किसी भाषा को मानता है, वह उसको सीखने का अभ्यास करता है और उसको सीख जाता है। अगर वह उसको मानता ही नहीं तो फिर सीखने का अभ्यास भी क्यों करेगा। इसका मतलब वह भाषा थी, उसको सीखने से उसके होने का पता चल पाया। इसका मतलब ईश्वर भी अवश्य है। उसके बारे में सीखने से या जानकारी करने से या फिर साधना करने से उसका पता लगाया जा सकता है। इसको निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे रामू नाम का व्यक्ति किसी कमरे में उपस्थित है। एक व्यक्ति उसको देखने जाता है, लेकिन किसी कारणवश रामू कमरे में नहीं मिलता है। तो पहला व्यक्ति बाहर आकर बोलता है कि रामू कमरे में नहीं है। फिर दूसरा व्यक्ति रामू को देखने जाता है और रामू कमरे में मिल जाता है। इसका मतलब रामू नाम का व्यक्ति उस कमरे में था, लेकिन किसी कारणवश वह पहले व्यक्ति को नहीं मिल पाया। अब पहला व्यक्ति रामू का नहीं होना प्रदर्शित करेगा, वहीं दूसरा व्यक्ति रामू का होना प्रदर्शित करेगा। अब या तो पहले व्यक्ति ने रामू को अच्छी तरह से नहीं ढूंढा हो या दिखाई नहीं दिया हो और दूसरे व्यक्ति ने रामू को अच्छी तरह से ढूंढा हो। अब दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन रामू का उस कमरे में न होना अधूरा सच है। अब रामू की उपस्थिति को सिद्ध करने के लिए दूसरे व्यक्ति को पहले व्यक्ति की बात मानकर सच तक पहुंचना पड़ेगा। अब पहला व्यक्ति रामू को ढूंढने की कोशिश भी न करे और दूसरे व्यक्ति की बात भी न माने तो यह तरीका विवेकपूर्ण नहीं है। इसको केवल हठधर्मिता कहेंगे। सच को स्वीकार करने मात्र से ही शंका का तुरंत समाधान हो जाएगा। इसी तरह ईश्वर के बारे में समझा जा सकता है। एवं जो मन में ईश्वर के प्रति नकारात्मक धारणा है, वह तुरंत समाप्त हो जाएगी। जो ही नकारात्मक धारणा समाप्त होगी, ईश्वर के दिव्य कार्यों के प्रति विश्वास होगा। फिर उसको प्राप्त करने या जानने की इच्छा भी हो सकती है और वह प्राप्त भी हो सकता है। अब लोग कहेंगे कि ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देता है। वैसे हवा भी दिखाई नहीं देती है, परंतु वह है। हवा का होना अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह ईश्वर है और उसका अनुभव किया जा सकता है। हवा का अनुभव भी कई रूपों में किया जा सकता है। प्रकृति के अलावा कृत्रिम साधनों से भी हवा का अनुभव किया जा सकता है। उसके साधन अलग अलग हो सकते हैं, जैसे पंखा, पवन चक्की आदि। अब पंखे में हवा नहीं है, लेकिन सिस्टम से हवा प्रदर्शित हो रही है। हवा एक ही है, लेकिन उपकरणों की भिन्नता से अलग अलग रूपों में अनुभव होगी एवं उसके उपयोग भी भिन्न भिन्न होंगे। एक उपकरण से गर्म हवा अनुभव होगी तो दूसरे उपकरण से
ठंडी हवा अनुभव होगी। ऐसे ईश्वर भी अलग अलग रूपों में प्रदर्शित हो रहा है, जैसे भावना, आनंद, करुणा, दया, क्रोध, व्यवहार आदि। यहाँ पात्र की भिन्नता का महत्व है। प्राण ऊर्जा से वह भी अलग अलग रूपों में विभिन्न क्रियाएं करता हुआ अनुभव हो रहा है। वही आत्मा रूपी ईश्वर चींटी से लेकर हाथी तक, छोटे पौधे से लेकर विशालकाय वृक्ष तक एवं छोटे कंकड़ से लेकर विशालकाय पर्वत तक विभिन्न रूपों, गुणों, आकार एवं स्वभाव से प्रदर्शित हो रहा है। सभी का अपना अपना महत्व एवं भूमिका है। अब जो लोग ईश्वर का होना मानकर उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तो लाभ हो रहा है। वे लोग ईश्वर को न मानने वालों से भिन्न दिखाई देंगे। उनमें देवी गुण स्पष्ट दिखेंगे। उनके संग, प्रवचन एवं भाषण से शांति मिलती है। उनसे तो पशु पक्षियों, मूक प्राणियों को भी शांति मिलती है। सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर को प्राप्त लोगों की विलक्षणता स्पष्ट नजर आती है। ईश्वर को मानने वाले लोगों के विचार, गुण एवं स्वभाव में भी भिन्नता स्पष्ट होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि दुनिया में कोई शक्ति या विलक्षण चीज है जिसके नाम एवं गुणों का चिंतन करने से प्राणियों को शांति एवं आनंद का अनुभव होता है। साथ में मानवीय गुणों की भी वृद्धि होती है। इसी तरह अग्नि का उदाहरण भी दिया जा सकता है। हवा की तरह ही अग्नि भी विद्यमान है एवं उपकरणों की भिन्नता से अलग अलग रूपों में प्रदर्शित होती है। लकड़ी में अग्नि होती है परंतु दिखाई नहीं देती है, लेकिन दो लकड़ियों को रगड़ने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। अग्नि तो थी परंतु प्रकट करने की विधि की आवश्यकता थी। ऐसे ही ईश्वर तो है, लेकिन पात्र एवं विधि के अभाव से प्रकट नहीं है। ऐसे ही ईश्वर को पाने के साधनों, विधि एवं विधि को बताने वालों की आवश्यकता है। इतना सब होते ही अग्नि एवं वायु की तरह ही ईश्वर का अनुभव भी किया जा सकता है। कोई वस्तु होती है तभी उसको पाने या जानने की इच्छा होती है। जैसे सभी प्राणी को भूख लगती है, इसका मतलब कोई खाद्य पदार्थ है जिससे भूख मिटती है। अगर इस धरती पर कोई खाद्य वस्तु नहीं होती तो प्राणियों को भूख नहीं लगती। इसी तरह प्यास लगती है, इसका मतलब कोई पेय वस्तु है जिससे प्यास मिटती है। इसी तरह ईश्वर है, तभी मनुष्य जानने की इच्छा करता है और उसको प्राप्त करके शांति प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक वस्तु का ज्ञान हमें पूर्वजों के द्वारा ही प्राप्त होता आया है। किसी वस्तु के बारे में जानकारी उस वस्तु के बारे में जानने वालों से ही लेनी पड़ेगी। ठीक इसी तरह हमें ईश्वर के बारे में जानकारी पूर्वजों एवं जानकार लोगों से ही प्राप्त हुई है। अतः ईश्वर का होना निश्चित है। कोई भी अपने से श्रेष्ठ का ही अनुसरण करना चाहेगा, उससे ही सहायता की याचना करेगा। इसी तरह ईश्वर को मनुष्य सर्वगुण संपन्न, बलशाली, न्यायप्रिय एवं आनंददाता मानता हुआ आया है। इसलिए वह दया, करुणा, कृपा एवं हर तरह की मदद की भी कामना करता है। मनुष्य उस शक्ति के सामने नतमस्तक एवं समर्पित होकर असीम शांति प्राप्त करना चाहता है। मनुष्य सब साधन संपन्न होते हुए भी जीवन में कुछ कमी एवं अपूर्णता महसूस करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि दुनिया में कोई ऐसा तत्व है जो पूर्ण है। अगर कोई पूर्ण तत्व नहीं होता तो मनुष्य अपूर्णता का अनुभव करता ही नहीं। जो वस्तु होती है उसी को प्राप्त करने की इच्छा होती है। जो वस्तु नहीं होती उसको प्राप्त करने की इच्छा होती ही नहीं। जैसे किसी के मन में यह इच्छा कभी नहीं होती है कि मैं आकाश में से फूल तोड़ लूं, क्योंकि आकाश में फूल होते ही नहीं। इससे सिद्ध होता है कि ऐसा कोई सच्चित एवं आनंद स्वरूप तत्व है जिसको प्राप्त करने की इच्छा मनुष्य मात्र में है। वह पूर्ण तत्व ईश्वर ही हो सकता है। प्रत्येक मनुष्य एक ऐसी वस्तु की तलाश में है जो उसके कष्टों को मिटा सके एवं उसकी शंकाओं का समाधान करके उसको संतुष्ट कर सके। ऐसा कोई पूर्ण तत्व ही कर सकता है जो सर्वश्रेष्ठ हो, और वह सर्वशक्तिमान ईश्वर ही हो सकता है। मनुष्य में
श्रेष्ठता को स्वीकार करने का भाव है, और श्रेष्ठ वही हो सकता है जो पूर्ण हो एवं सर्वगुण संपन्न हो, जिससे निवेदन एवं समर्पण द्वारा मार्गदर्शन एवं समाधान की उम्मीद हो, और वह उम्मीद केवल ईश्वर से ही की जा सकती है। किसी व्यक्ति का पिता और उसका भी पिता होता है, और यह पिता का जहाँ अंत होता है वह सबका पिता ईश्वर ही हो सकता है। जैसे कोई बलवान है उससे भी कोई अधिक बलवान होता है, जैसे कोई विद्वान है उससे भी कोई अधिक विद्वान होता है। ये बलवत्ता एवं विद्वत्ता की सीमा जहाँ समाप्त होती है वही ईश्वर है, जिसका अर्थ यह है कि बल, बुद्धि, विद्या, योग्यता, ऐश्वर्य आदि की सीमा जहाँ समाप्त होती है वही ईश्वर है, अर्थात उसके समान कोई नहीं है। अब बात ईश्वर को मानने की आती है। मनुष्य अपने से अधिक जानकार लोगों से हर वस्तु, स्थिति, परिस्थिति एवं संसार के बारे में ज्ञान एवं जानकारी प्राप्त करता है, अर्थात यह जानने एवं सीखने की परंपरा सृष्टि के प्रारंभ से ही है। कोई भी जानकारी पुस्तकों एवं विद्वान लोगों से ही प्राप्त होती है। इसी तरह ईश्वर के बारे में ज्ञान शास्त्रों एवं ईश्वर को प्राप्त हुए ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए संत महापुरुषों से सुनकर ही प्राप्त किया जा सकता है। अब संत और शास्त्र भी मानने के विषय हैं। अब यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति शास्त्रों एवं संतों को माने, क्योंकि ये श्रद्धा का विषय है। जैसे वेद पुराण आदि को हिंदू लोग मानते हैं, परंतु अन्य धर्मों के लोग नहीं मानते हैं। ऐसे ही संत महापुरुषों को कुछ लोग मानते हैं पर कुछ लोग नहीं मानते हैं, अर्थात यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक विचार से हर मनुष्य सहमत हो, क्योंकि सहमत होने के लिए तर्क पैदा होते हैं, और ईश्वर तर्क का विषय बिल्कुल भी नहीं है। वह केवल श्रद्धा एवं विश्वास का विषय है, जिसको मानने के उपरांत ही अनुभव किया जा सकता है। जैसे किसी बालक को उसके पिता की जानकारी उसकी माँ से ही होती है, बालक को माँ की बात में विश्वास करना ही पड़ेगा। उसको इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि उसके पास अन्य कोई उपाय नहीं है। ये श्रद्धा एवं विश्वास का ही विषय हुआ। अब बालक इनकार कर दे कि मैं पिता को नहीं मानता, तो विचित्र बात होगी, क्योंकि पिता के बिना उसका जन्म होना असंभव है। इसी तरह इस विशाल सृष्टि का जनक भी कोई है, वह कोई अद्भुत शक्ति ही हो सकती है, और उसको हमें मानना ही पड़ेगा। हमें इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि ईश्वर की जानकारी भी किसी न किसी के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। अतः ईश्वर भी है, उसको मानने वाले लोगों में विलक्षणता भी होती है, एवं साधना करने वाले लोगों को ईश्वर भी प्राप्त हुआ है। अतः ईश्वर होना सिद्ध होता है, एवं उस परम शक्ति को मानना ही पड़ेगा। यह अपनी मर्जी, श्रद्धा एवं विश्वास की बात है। जय श्री नारायण।